चंद्र ग्रहण, खंडग्रास चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023। जी हाँ, 28 अक्टूबर 2023 को खंडग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, शनिवार का शुभ दिन रहेगा। चलिए हम लोग इस ग्रहण के बारे में जानते हैं कि यह ग्रहण किस राशि वालों पर खतरा करेगा या नुकसानदायक है और किस देश के लिए भी हानिकारक हो सकता है। चलिए बात करते हैं। तो इस समय अश्विनी नक्षत्र रहेगा, मेष राशि में चंद्रदेव रहेंगे और वायुमंडल में जो ग्रहण है यह लगेगा। ठीक है, तो इस कारण से यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि और वायुमंडल में लग रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? यह चंद्र ग्रहण भारत में, पूरे भारत में दिखाई पड़ेगा 28 अक्टूबर की देर रात 1:05 पर यह स्पर्श हो रहा है और मध्य रात्रि में 1:45 पर इसको मोक्ष मिलेगा और रात में 2:25 पर यह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण का जो वेद है वह 28 अक्टूबर को दिन में 4 बजे से लग जाएंगे। तो 4 बजे के पहले आपको भोजन आदि अगर करना है तो कर लीजिएगा। उसके बाद भोजन करने का प्रावधान शास्त्रों में तो नहीं मिलता है, बाकी आपकी अपनी इच्छा निर्भर करती है। ठीक है, और जो भी खाद्य सामग्री है उसके ऊपर कुशा, तुलसी पत्र, इनमें से कोई एक चीज़ जरूर रख दे ताकि वह वस्तु किसी दुष्प्रभाव में ना पावे। ठीक है ना। और जिस समय भी ये ग्रहण लगे उस समय सिर्फ भगवान नाम का उच्चारण या रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ, इस तरीके की कोई भी धार्मिक कथा वाचन करना सर्वोत्कृष्ट रहेगा। जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनके लिए बता दें कि वो लोग बिल्कुल बाहर न जाएं। रात्रि का समय होगा, वैसे तो बाहर नहीं रहना ही नहीं चाहिए। और एक काम खास बात ध्यान रखिए कि सोना नहीं है उनको, मतलब नींदरा न लें इस समय में। जिस समय ग्रहण लगे उस समय वो लोग नींदरा न लें, नहीं तो उनके होने वाले बालक पर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे और उनको आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। इस कारण से हम आपसे आग्रह करेंगे कि वो लोग जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो लोग निंद्रा यानी नींद न लें किसी प्रकार से भी, और किसी भी कारण से जागते जरूर रहें। मनोरंजन करें मगर टीवी और मोबाइल से मनोरंजन न करके किसी आध्यात्मिक सामग्री से मनोरंजन करें ताकि होने वाला बालक मनोनुकूल व्यवस्थाओं का अनुपालन कर सके। ठीक है, हमारे हिसाब से आपके लिए यह उचित सलाह है, बाकी आपकी अपनी इच्छा निर्भर करती है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। यह इसका ग्रासमान 1 अंगुल 31 व्यंगुल का है। वायुमंडल में ग्रहण होने से उत्पात होंगे। कैसे होंगे? उत्पात का अर्थ मतलब मान के चलो ग्रहणादि जो है उससे क्या होगा? धूल की वर्षा हो सकती है, भूकंप आ सकते हैं, वज्रपात हो सकता है, कभी कभी उल्कापात जिसको कहते हैं कि पत्थर गिरना जिसको बोलते हैं, इस तरीके का धूमकेतु दिखाई पड़ सकते हैं आपको, रक्त वृष्टि या लाल रंग की जो बारिश है उसकी बारिश हो सकती है, पानी की बारिश, बरसात हो सकती है अधिक, और या कोई ऐसी अद्भुत बात हो सकती है जिसको आपने पहले न देखा हो। इस तरीके की आपको दृश्यांकन होंगे। अच्छा, यह ग्रहण पड़ने के 1 माह के अंदर ही आपको दिखाई पड़ेगा होगा, इसमें कोई वो नहीं है कि 1 माह के अंदर सबको दिख जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है आपको ना दिखे, कहीं और किसी और प्रदेश में दिख जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं सभी के लिए दर्शन हो जाए इस चीज़ का, लेकिन हाँ ये एक ओवरऑल में ऐसा ग्रहण का प्रभाव रहता है। तो हो सकता है आपको कभी आवे नज़र दिन में या रात्रि में नज़र आवे तो आपका सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कह सकते हैं इसको। और हाँ, बहुत तेज़ हवाएं चलने, बहुत डर लगने, महाभय की उपस्थितियाँ होने, डर लगने, और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि बादल दिखाई पड़े, लगे पानी बरसेगा मगर ना बरसे। देवताओं और ब्राह्मणों का के लिए विपत्ति का कारण बनेगा, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो विंध्यवासिनी क्षेत्र के राजा हैं उनमें आपस में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, यानी कि जो वहाँ के छोटे मोटे जो सांसद विधायक हैं इन लोगों में भी इस समय के हिसाब से उनमें आपसी मनमुटाव होने की संभावना नज़र आ रही है। ग्रहण का प्रभाव रहेगा ये। और हाँ, पर्वतों के जो मतलब चोटियाँ हैं उनमें भी जो है वो गिर सकती हैं। और हाँ, जो कुछ स्थानों पर तो ऐसा भी हो सकता है कि जो छत्र हैं जिनके वो कहते हैं कि झंडे जिनको बोल सकते हो मंदिरों के, इतनी तेज़ हवाएं चलें कि वो भी टूट के गिर जाएं, ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती है।
ठीक है, एक मास में फल ऐसे नज़र आ सकते हैं आपको। मेष राशि पर ग्रहण है, इसके कारण से मनुष्यों को जरूर पीड़ा होगी। अफगानिस्तान क्षेत्र के जो राज्य हैं उनमें दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। आंध्र का क्षेत्र वो भी दिक्कत कर सकता है, नेपाल का हो गया क्षेत्र, और पश्चिमी भारत हो गया अपना, और जो जहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है वो क्षेत्र पूरा, ठीक है, उस तरफ इन क्षेत्रों में बहुत अधिक समस्याएं देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। शनिवार को ग्रहण होने से युगंधरी का लाभ मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन काली वस्तु तेज होंगी, जितनी भी काली वस्तुएं हैं उनमें जो है तेजी आएगी। पीले लाल वस्त्र हैं, बेल का जो संग्रह करना चाहते हैं अगर आप, तो इन चीज़ों को जो है लाभ की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अश्विनी नक्षत्र पर ग्रहण से मूंग की जो फसल होगी वो महंगी हो जाएगी। तो जो लोग भी व्यापार के क्षेत्र में लगे हुए हैं, अगर वो लोग वीडियो हमारा सुन रहे हैं तो मूंग की खरीदारी अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा। आने वाले समय में मूंग महंगा होगा, एक ग्रहण का प्रभाव होगा, जिसके कारण से आपको लाभ की संभावना बनेगी। आश्विन मास में ग्रहण हो तो वर्ष जो है ये पूरा जो साल होता है वो शुभदायक बनता है व्यापारियों के लिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, देखा जाए तो इस तरफ से देखा जाए तो अच्छी चीज़ होती देखी गई है, ठीक है। अब आइए राशियों पर इनका प्रभाव देख लेते हैं कि ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि को जो है वो घात लगेगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई आघात लग सकता है, ठीक है। वृष राशि वालों को व्यय हो सकता है, यानी खर्च बढ़ेंगे उनके, तो थोड़ा सा संभाल कर रहिए अपने आप को। मिथुन राशि वालों को लाभ मिलेगा, कर्क राशि वालों को सुख की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों को सम्मान नहीं मिल सकता है, हानि होगी सम्मान की, यानी बेइज्जती हो सकती है सिंह राशि वालों की। थोड़ा सावधान रहें और स्वयं के जो उसको बनाए रखें मान सम्मान को समाज में, है कम बोलें थोड़ा सा। जहाँ कहीं भी लड़ाई वड़ाई हो रही हो वहाँ से दूर हटी जाए, वही अब सबसे अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। कन्या राशि वालों को बहुत कष्ट हो सकता है, कभी कभी तो मृत्यु समान कष्ट भी आपको अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात ना मानिएगा। तो कन्या राशि वाले थोड़े सावधान रहें और ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें, तभी लाभ मिलने की संभावना बनती है। तुला राशि वालों को स्त्री से कष्ट और स्त्री का कष्ट दोनों ही स्थितियाँ बन रही हैं तुला राशि वालों को, तो देखिएगा जरा, थोड़ा संभाल के रहिएगा और ईश्वर को लगातार अपने आराध्य को बसते रहिएगा। जन्म कुंडली के आधार पर जो आपके आराध्य हैं उनका पूजा अगर करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपको कष्टों में कमी आएगी और आराम भी मिलेगा, ठीक है। जन्म कुंडली के लिए हम आपको बता देंगे, जन्म कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं, वास्तु संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कष्ट होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहे हैं। तो इस जिसके कारण से हो रहे होते हैं उसका भी एक कारण होता है, और वो कभी कभी वास्तु भी होता है, कभी कभी जन्म कुंडली के ग्रह होते हैं। तो जरूर एक बार विश्लेषण जरूर कराइए, हमसे न कराइए, किसी और से कराइए, मगर कराइए जरूर। वृश्चिक राशि की बात करें, तुला राशि तक हो चुका था, तो वृश्चिक की बात करें तो सुख की प्राप्ति होगी, धनु राशि को चिंता होगी, मकर राशि को व्यथा कष्ट मिलेगा, दुख अंदर से तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे मकर राशि वाले, ठीक है। धनु राशि को भी चिंता की स्थितियां बनेंगी। कुंभ राशि वालों को लाभ मिलेगा और मीन राशि वालों को हानि की संभावना बन रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। और यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण हम समझते हैं कि केवल ईश्वर की अनुकंपा से ही सुधर सकता है आपका जीवन, तो भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति करते रहें सदैव। और फिर देखो एक बात और भी है कि मूल नक्षत्र पड़ रहे हैं इस बीच में, तो जो बालक इस बीच में जन्म लेंगे उन पर भी कष्ट होगा ही होगा, वो भी थोड़ा सावधान रहें और अपने जीवन को, उनके जीवन को आप भी अपने स्तर से संभालने का प्रयास करें। उनके लिए पूजा पद्धति जो आराधना जप आदि हैं उनके लिए जरूर करावें, ताकि वो लोग भी इन कष्टों से बच सकें। और 28 तारीख को जो विशेष कष्ट मिलने वाली स्थितियाँ हैं वो बहुत अधिक कष्टकारक हो जाएंगी। नए बालक जो जन्म लेंगे उनके लिए, जो कल बालक जन्म ले रहे होंगे ना, उनके लिए विशेष कष्टकारक स्थितियाँ बन रही होंगी। इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखते हुए हमारे हिसाब से उनके पूजन पाठ आदि का विशेष व्यवस्था करें, ताकि वो भी प्रसन्न रहें और आपका जीवन भी आगे
लाभदायक बना रहें तो नहीं तो जीवन भर आप भी कष्ट उठाएंगे, क्योंकि आप उसके कुछ न कुछ तो माता पिता या कुछ न कुछ तो होंगे ही, लगते ही होंगे। तो इस आधार पर, और बालक को तो कष्ट होगा ही होगा, या बालिका तो कष्ट पाएगी ही पाएगी। ठीक है, थोड़ा सावधानी से साथ कार्य करें, क्योंकि ग्रहण लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यह भी है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जो है जीवन के उन अच्छे पहलुओं को प्राप्त करें, और इसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। उन प्रयासों में हमारी तरफ से कोई ज़रूरत पड़े आपको तो हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं, वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईश्वर आपके ऊपर कृपा बरसाए रखें। नमस्कार, नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमो नमः।